हेलो दोस्तों, फैक्टी भाई में आपका स्वागत है। AIVE एग्ज़ाम 17 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 5 फरवरी का है, तो इसलिए जल्द से जल्द आप लोग तैयारी करें। हमारी पीछे जितनी भी वीडियो पड़ी हुई हैं आप उनको देखें, नोट्स हैं सारे बने हुए, आप उनको देखें, उनसे तैयार करें। वीडियो को फुल देखें उसको, ताकि आपके समझ में आ सके। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है कहीं पर तो कमेंट में आप पूछ सकते। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा बात भारतीय दंड संहिता के अधीन संयुक्त दायित्व से संबंधित है? महबूब शाह बनाम एम्परर का बात जो है वो संयुक्त दायित्व से संबंधित है। संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कोई कार्य शब्दावली भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है? धारा 89 से, यानी 89 से। या अस्वेच्छया मतता के प्रभाव में का को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यहाँ या दोषी है अपराध से। किस अपराध से? किसी भी अपराध से नहीं। अपराध किए जाने के वक्त दुष्प्रेरक की उपस्थिति वर्णित है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में? धारा 114 में। का किसी प्रति हेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उसमें से एक का वध कर देता है। यहाँ का दोषी है अब किस अपराध से? हत्या के अपराध से। यहाँ का दोषी है हत्या के अपराध से। भारतीय दंड संहिता की धारा 366 खा निम्न में से किस अपराध से संबंधित है? विदेश से लड़की के आयात के अपराध से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लूट करने का प्रयत्न दंडनीय अपराध है? धारा 393 में। का ऐसे नगों को जिनको वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, हीरो के रूप में गिरवी रखकर शासय प्रवंचना करता है और तद द्वारा धन उधार लेने के लिए या को प्रेरित करता है। यहाँ का निम्नांकित में से किस अपराध का दोषी है? छल का। जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वह दंडनीय होगा। किस अपराध से दंडनीय होगा? ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने का भी दायी होगा। भारतीय दंड संहिता की निम्नांकित में से किस धारा में विधि पूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म के पूरा कर लेना दंडनीय है? धारा 496 में। भारतीय दंड संहिता के निम्न में से किस अपराध के लिए दुराशय एक आवश्यक तथ्य नहीं है? द्विविवाह के लिए आवश्यक तो नहीं है। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा में पीछा करना को परिभाषित किया गया है? धारा 354 घ में पीछा करने को परिभाषित किया गया है। किसी महिला का यदि आप पीछा करते हैं तो 354 घ सेक्शन भारतीय दंड संहिता का लागू होता है। ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य 1996 SC का बाद निम्न में से किस अपराध से संबंधित है? आत्महत्या करने के प्रयत्न के। पीछे के जो भी मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, जो भी वीडियोस हैं, उन पर नंबर वाइज पड़ा हुआ है कि ये 1 से लेके 8-9 जो भी मैंने डाल दिए हैं वीडियो, उनमें सब में इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, नोट्स इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोग जाकर पीछे देखें, तैयारी करें। और ये जो केस है, केस की वीडियो मैंने बना रखी है, 2-3 वीडियो हैं जिसमें केस दे रखे हैं सारे, जो 10, 15, 20 नंबर के आराम से आते हैं, जिससे 15-20 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। और कुछ जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो हर साल आते ही आते हैं, उनके भी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें भी 10-15 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। इसमें ओनली 40 नंबर तक आपको लाना होते हैं। 40 नंबर में पास हैं आप, तो हमारी वीडियो को जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। जो कि बाकी पत्नी का प्रेमी है, पत्नी से पति की बहुमूल्य संपत्ति को उपहार में प्राप्त कर लेता है, वह जानते हुए भी कि उसे उस संपत्ति को देने का अधिकार नहीं है। निम्न में से किस अपराध का दोषी होगा? चोरी का। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अपराध है जिसमें अपराध की तैयारी की कठोर दंड से दंडनीय है? धारा 391, यानी डकैती का अपराध जो है वह दंडनीय है धारा 391 में। का द्वारा खा को उकसाया जाता है कि वह सा की हत्या कर दे, किंतु अंततः वह अपराध कारित नहीं किया जाता है। यहाँ का उत्तरदायी होगा 7 वर्षों के कारावास तथा जुर्माने के लिए। इस आशय से और यह संभाव्य जानते हुए कि वह वा की फसल को नुकसान कारित करे और वा के खेत में ढोरों का प्रवेश कारित कर देता है। यहाँ निम्नांकित में से किस अपराध का दोषी होगा? रिष्टी का। ने एक कमजोर वृद्धा वा को अपनी फसल चुराते पाया। ने उसे निर्दयता पूर्वक पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ निम्न में से किस अपराध के लिए दोषी होगा? हत्या का। निम्न में से कौन सा तथ्य भारतीय दंड संहिता की धारा 326 का में वर्णित एसिड हमले के अपराध का एक आवश्यक तथ्य नहीं है? केवल शारीरिक दर्द।
जहां एक पुरुष किसी महिला का जो वॉशरूम में अपने कपड़े बदल रही थी का चित्र गुप्त रूप से खींच लेता है। आईपीसी की निम्न में से किस धारा के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? धारा 354 गा में। कोई पुरुष जो किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने पर निगरानी रखता है, किस अपराध का उत्तरदायी होगा? पीछा करने का। यानी इंटरनेट, ईमेल या व्हाट्सएप वगैरह से भी अगर आप देख रहे हैं तो पीछा ही करना है। निम्नांकित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वाद जो धारा 377 भारतीय दंड संहिता की संवैधानिक वैधता विषयक था को उलट दिया था? सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखें हमारी, तब आपके समझ में आएगा। भारतीय दंड संहिता के अधीन विवाह से संबंधित अपराधों में से न्यूनतम दंड या सजा है। धारा 498 में दंड 2 वर्ष अवधि या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। का खा को अभित्रस्त करने के आशय से खा के गृह में खिड़की के मार्ग से प्रवेश करता है। यहाँ का किस अपराध का उत्तरदायी होगा? गृह भेदन का एक महिला के कानों से कुंडल खींचता है और इससे उसके कान को चीरते हुए बुरी तरह से घायल कर देता है। यहाँ का उत्तरदायी होगा अपराध से। किस अपराध से? लूट के अपराध से। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें धारा 497 जो है विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, ये वाला गलत है, सुमेलित नहीं है 497 वाला। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो कि एक शिशु के द्वारा की जाती है यदि उस शिशु की आयु कम है 7 वर्ष से। भारतीय दंड संहिता के अधीन डकैती का अपराध किया जा सकता है केवल लूट के द्वारा। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? धारा 511 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र की सहमति के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या है। न्यूनतम संख्या कितनी है? 2। यानी षड्यंत्र की सहमति के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा या बल से उत्प्रेरित करता है, अपराध करता है। किसका? अपहरण का।